आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बहुत बुरा लगा सुनकर। पता नहीं माता रानी की क्या मर्जी है, इतने अच्छे लोगों की परीक्षा ले रही है। सच कहूँ तो मेरा तो दिल ही बैठ गया सुनकर। हाँ हाँ, बहुत बुरा हुआ। ऐश्वर्या बताई हमको, तभी तो दौड़े दौड़े आ गए आप सबसे मिलने। बेटी के साथ कौन ऊंच नीच हो जाए तो एक बाप के दिल पे का गुजरती है, हमसे बेहतर कौन समझ सकता है। पर कोनो बात नहीं, आज नहीं तो कल कोई अच्छा रिश्ता जरूर मिल जाएगा। लेकिन भगवान ना उस आदमी को जरूर सजा देगा जिसने ये एक्सीडेंट किया है। पूरा घर बर्बाद कर दिया और बेटी की क्या ही हालत कर दी। दुर्घटना के बाद रुके भी नहीं, ना मदद की, ना अस्पताल पहुंचाया। पता नहीं ऐसे बेरहम लोग कैसे रहते हैं इस दुनिया में। सारा दोष उस ड्राइवर का है, उसके कारण आज आदित्य और वंदना जी हमारे साथ नहीं रहे। लक्ष्मी, जो हुआ सो हुआ, अब जीवन में आगे बढ़ना है। गजेंद्र जी, आप इसी बहाने हमारे घर आए, अच्छा लगा। और आशा करता हूं कि अतीत में जो हमारे बीच में विवाद रहे उसको भुलाकर हम आगे बढ़ेंगे। और कोई चारा भी तो नहीं है, जा घर में हमारी बेटी जो है। बहुत है बढ़िया। जा घर में किसी को भी एक्सीडेंट की ज्यादा जानकारी है या नहीं। श्रीनिवास जी, जी जी, एक्सीडेंट के बाद आप लोग कोई पुलिस के चक्कर में तो नहीं पड़े हो ना? जी नहीं। देखिए, आप एक नेता हैं, सत्ता आप ही के हाथ में है, तो जाहिर है पुलिस तक तो पहुंच होगी ही आपकी। तो फिर हमें न्याय दिलवाइए ना, और जेल में डलवाइए उस राक्षस को जिसकी वजह से हमारे बच्चे की ये हालत हुई है। दादी, देखो जो भी होगा बहुत बड़ा आदमी होगा ना, बहुत इन्फ्लुएंशियल होगा, वरना कब का पकड़ा जाता। अब मुआवजा ही मिल जाता तो। हमारे हिसाब से एक एक बात को बार बार दोहराकर काहे खुद के खून को जलाना, और ये पुलिस कोर्ट कचहरी का चक्कर जो है, इस झंझट को काहे पालना। जो जाने वाला था वो तो चला गया। अब आप लोग भी इस बात से आगे बढ़ जाइए। अब हमसे जो बन पड़ेगा वो हम जरूर करेंगे। कोई कसूरवार मिला तो पकड़वाएंगे, सजा दिलवाएंगे और मुआवजा भी। चलिए अब चलते हैं। ज्यादा सोचिएगा मत एक्सीडेंट के बारे में, टॉपिक खत्म कीजिए पूरा का पूरा। हाँ, पापा है ना, सब हैंडल कर देंगे, है ना पापा? राधिका, ये ऐश्वर्या के मम्मी पापा है। ओह, नमस्ते। नमस्ते। और ये निया है। हेलो, आप आओगे मेरे पास? हाँ, अच्छा। जे लो बेटिया। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं। अब अरे श्रीनिवास जी, आशीर्वाद है, लेने दो बिटिया को। लो बिटिया, अब अनुमति दीजिए। हाँ? पापा,
लंच रेडी है, खा के जाइए ना। जी आपने कुछ नाश्ता भी नहीं लिया नलिनी? नहीं नहीं, फिर कभी। नमस्ते। बेचारे, अगर वो बेगैर ड्राइवर रुक जाता तो वो बच्ची आज अनाथ ना होती। और बेचारी राधिका सुहागन बनने से पहले ही विधवा हो गई। वाहन चालक, तनिक बाहर जाएंगे, हम बुलाते हैं। अरे निकलिए ना। देखो नलनी, जो होगा सो होगा। जब मनहूस बातें बार बार दोहरा कर दिमाग का दही नहीं करो तुम। उस एक्सीडेंट के बारे में एक शब्द नहीं दोहराओगे आज से। बोल देते हैं तुमको। लेकिन हमने कहा ना, एक शब्द नहीं। ओ वाहन चालक, तनिक चलिए, गाड़ी हाँकिए। जब घोटवार देना होता तो विरोधी को दे। आलोक, और आलोक सुनिए ना। बाद में बात करता हूँ। आलोक, आलोक कुछ तो बात है, आप ही बताइए। आज से पहले पापा को ऐश्वर्या के ससुराल वाले एक आंख नहीं पाते थे, लेकिन आज पापा अचानक उनके घर चले गए। आपको कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? अरे तो में गड़बड़ लेकिन से बात हो गई। उनकी बेटी का ससुराल है, चले गए। आज नहीं कल तो जाना था ना। और वैसे भी देविका, पापा वो लोग से कब तक नाराज रहेंगे? वही तो आलोक, अगर पापा को जाना ही था तो अकेले क्यों चले गए? हम लोगों को क्यों नहीं साथ लेकर गए? सोचो आलोक, हमें भी तो पूछना चाहिए था ना। अरे बाबा, पूछे होते तो चले जाते, नहीं पूछे इसलिए नहीं गए, बस। पूछा नहीं, यही तो सवाल पूछिए आप अपने आप से कि पापा ने हमें साथ चलने के लिए कहा क्यों नहीं। खैर, आपका तो छोड़िए, आपका तो कोई वजूद ही नहीं है इस घर में। लेकिन वीर को तो साथ लेकर जा सकते थे पापा। वो तो लाडला बेटा है ना। लेकिन पापा उसे भी साथ नहीं लेकर गए। हेलो, आपको कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा? अरे देखो देविका, यही देखना है कुछ मुझे। एमएलए गजेंद्र चौहान के बेटे हो आप, इसीलिए शादी की है मैंने। सोचा था पापा की तरह उनके नक्शे कदम पर चलोगे, एमएलए बनोगे, राज करोगे, सत्ता आपकी मुट्ठी में होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सत्ता मुझे वीर के हाथों में जाती हुई दिखाई दे रही है, और आपके हाथों में दिख रहा है गाय भैंस का चारा। अरे ऐसा नहीं सोचते रानी। रानी? कहाँ की रानी में? अरे आलोक, अगर आप राजा नहीं बनोगे तो मैं रानी कहाँ से बनूंगी? राजा के दरबार में नौटंकी दिखाते हैं ना जो, वो मस्करे बन के रह गए हो आप। एक बात याद रखना आलोक, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो किसी लायक नहीं रहोगे आप। सच में अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर लिया मैंने आपसे शादी करके।